नाज़रीन आदाब। मौरख़ा 29 मई 2025 मुताबिक यकुम ज़िलहिज्जा 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की अबूरी ज़मानत में तौसीह कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि उनके इजहार राय के आईनी हक़ पर कोई रुकावट नहीं, लेकिन उन्हें मुकदमे से मुताल्लिक़ कोई ऑनलाइन तबसरा करने, मजमून लिखने या तकरीर करने से रोका गया है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि अली खान के इजहार राय के हक़ पर कोई कदगन नहीं है, मगर चूँकि मामला हसास नौयत का है, इसलिए वो सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पर इन मुकदमात के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 30 मई को कानपुर के मुजव्वदा दौरे के पेश नज़र वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध को तैयारियों का जायजा लिया और अफसरान को ज़रूरी हिदायत भी दी। याद रहे कि मोदी जी 30 मई को कानपुर में 20,900 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इस दौरान वो खुर्दा, ओबरा और जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट्स के 5 यूनिटों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ग्राउंड में एक जलसा आम से खिताब भी करेंगे। इस दौरे से पहले चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बुध को जलसा आम के मकाम का मुआयना किया और तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए ओहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को आसाम इंसानी हुकूक कमीशन यानी AHRC को हिदायत दी है कि वह आसाम में फर्जी पुलिस मुकाबलों के इल्जामात की आज़ादाना और तयशुदा वक्त के अंदर जांच मुकम्मल करे। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पार्ट टाइम वर्किंग डे बेंच ने शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ में इंसानी हुकूक कमीशन की आईनी अहमियत पर रोशनी डालते हुए AHRC की गैर जानिबदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद जाहिर किया और उसे यह हसास जिम्मेदारी सौंपी। बेंच ने यह हिदायत आसाम के एक वकील आरिफ मोहम्मद यासीन जवादर की तरफ से दायर दरख्वास्त पर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और मध्य प्रदेश से कबायली उमूर के वजीर कुंवर विजय शाह के हिंदुस्तानी फौजी अफसर कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ काबिल एतराज रिमार्क्स के मामले में हाईकोर्ट में जारी कार्रवाई बुध को बंद कर दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पार्ट टाइम वर्किंग डे बेंच ने कहा कि चूंकि ये मामला अब उसके इल्म में है, इसलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई को बंद समझा जाए। उत्तर प्रदेश के फिशरीज डेवलपमेंट काबीना के वजीर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की तरफ से फिशरीज डायरेक्टरेट की मरकजी इमारत में आज तज़यीन और आइश के काम का आगाज किया गया। इफ्तिताह के मौके पर उत्तर प्रदेश फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ के चेयरमैन रमाकांत निषाद और लखनऊ के मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड के चेयरमैन वीर साहनी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से माहीगीर बरादरी और माहीगीरों की समाजी और मुआशी तरक्की और रियासत में मछली की पैदावार बढ़ाने के लिए मरकजी हुकूमत के ताउन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। माहीगीरों की समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम और किसान क्रेडिट कार्ड की सहूलत माहीगीरी के कारोबार के लिए फराहम की जा रही है। अलीगढ़ में हुजूमी तशद्दुद के मामले में जारी पुलिस की तहकीकात में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई कि जब्त शुदा गोश्त का नमूना गाय या किसी गाय की नस्ल से ताल्लुक नहीं रखता। एक पुलिस अफसर ने बताया कि 24 मई को एक पुरतशद्दुद हुजूम ने ममनुआ मवेशियों का गोश्त लेने का इल्जाम लगाते हुए 4 अफराद पर हमला किया था। SP देही अमृत जैन ने बुध को PTI को बताया कि पुलिस ने मुतासिरीन को हुजूम से बचाया और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया। जैन ने कहा कि गोश्त के नमूने को जांच के लिए एक सरकारी लेबोरेटरी को भेजा गया था। गोश्त के नमूने की फोरेंसिक रिपोर्ट ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि यह गाय या किसी गाय की नस्ल का गोश्त नहीं था। हम वाकयात की छानबीन कर रहे हैं और नताइज की बुनियाद पर जरूरी कार्रवाई भी करेंगे। तालीम, सकाफत और आदाब की राजधानी लखनऊ में अंबर फाउंडेशन ने एक्सीलेंस रिकग्निशन तकरीब के जरिए न सिर्फ टैलेंट को नवाजा बल्कि माशरे में तालीम की हकीकी अहमियत को भी उजागर किया। इस तकरीब में यूपी बोर्ड, CBSE और ICSE बोर्ड के उन तलबा को एजाज से नवाजा गया जिन्होंने 10वीं और 12वीं के इंतखाबात में 80% से ज्यादा नंबर हासिल करके अपनी मेहनत और लगन से अपने वालिदैन और मुआशरे का नाम रोशन किया। तलबा को उनके वालिदैन की मौजूदगी में सर्टिफिकेट और यादगारी निशानात से नवाजा गया।